Hello everyone, I am Leela Negi. Welcome to Kanika's Nursing Academy, and today I am here with the new video that is about the PGI MER MSc Nursing Entrance Exam. So हमें पता है कि every year PGI MSc Nursing के लिए पोस्ट निकालती है, वैकेंसीज निकालती है, ठीक है, कि जिसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं और इनके एग्जाम पैटर्न है. सो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि PGI MSc Nursing Entrance एग्जाम में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इनके एग्जाम पैटर्न है, फीस कितनी है और इनकी सीट्स कितनी होती है. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएनसी एंड पीजीआई. सो हमें पता है कि जब भी एमएससी करते हैं हम फर्दर तो उससे पहले बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर भी उस इंस्टीट्यूशन से आपके पास डिग्री होनी चाहिए विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय पीजीआईएम एंड आईएनसी. ठीक है, नेक्स्ट अगर क्राइटेरिया की बात करें तो शुड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स. ठीक है, कि यहाँ पे 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए कैंडिडेट ने सिक्योर्ड किए हुए. ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें एक्सपीरियंस की, सो द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे वो टीचिंग है चाहे वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है. अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो द हॉस्पिटल 100 बेडेड है, अगर 100 बेडेड हॉस्पिटल से आपके पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है. और टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो सेम ही है द इंस्टीट्यूशन दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय पीजीआई एंड आईएनसी. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे द नर्स शुड बी रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ. हमें पता है कि रजिस्ट्रेशन होती है आफ्टर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम के बाद, तो वो रजिस्ट्रेशन होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पीजीआई एमएससी नर्सिंग. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की. सो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट इज 1500 रुपीज़, और अगर हम एससी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 1200 रुपीज़, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. यहाँ पे उनके लिए कोई भी फीस नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज सीट डिटेल. अगर हम यहाँ पे सीट की बात करें तो इनकी सीट्स फिक्स्ड रहती है. ठीक है, हर साल ये 31 पोस्ट हमारे पास अवेलेबल करवाती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कितनी पोस्ट है और वो कैंडिडेट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट होगी. अगर कैटेगरी है जनरल तो देयर विल बी 12 पोस्ट. ठीक है, एससी के लिए 4 पोस्ट होती है, एसटी के लिए 2 पोस्ट. ठीक है, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट है, पीजीआई स्टाफ के लिए 6 पोस्ट है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट है. और ये पोस्ट तभी वेरी करती है जब कोई कैंडिडेट है, अगर वो एक बार सिलेक्ट हो गया उसके बाद ड्यू टू सम इशू अगर वो बीच में छोड़ के जा रहा है तो ये जो हमारी पोस्ट है, ठीक है, या फिर जो सीट है वो इंक्रीज हो जाती है या फिर उसका नंबर है वेरी करता है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम एग्जाम पैटर्न की. सो हमें पता है कि एग्जाम पैटर्न है जो इनका मोड ऑफ एग्जाम इज ऑनलाइन एग्जाम, सीबीटी बेस्ड एग्जाम रहता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की तो 90 मिनट का ड्यूरेशन है, और मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होता है फॉर 90 मिनट्स. ठीक है, और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQs होंगे यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. लैंग्वेज ऑफ एग्जाम इज इंग्लिश लैंग्वेज. अगर बात करें हम एंट्रेंस एग्जाम डेट की तो इनकी डेट होती है मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त के बीच में ये अपना डेट रखते हैं फॉर द एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम. नोटिफिकेशन पहले ही आ जाती है, मई और जून तक नोटिफिकेशन आ जाती है, और एंट्रेंस एग्जाम इसका रहता है जुलाई और अगस्त के बीच में. सो नेक्स्ट मार्किंग स्कीम यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा. अगर आपने 1 मार्क, आपका 1 क्वेश्चन अगर राइट है तो उसके लिए आप 1 मार्क सिक्योर करोगे, बट अगर आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए, 4 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग किए तो उसके लिए -0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कट ऑफ परसेंटाइल. तो अभी तक की जो कट ऑफ परसेंटाइल इन्होंने रखी है तो जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल है, और नेक्स्ट अगर हम एसटी एससी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो 45 परसेंटाइल इज कट ऑफ परसेंटाइल. ठीक है, सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. हमने स्टार्टिंग में ही देखा था 100 मार्क्स का यहाँ पे टेस्ट होगा. ठीक है, तो 100 मार्क्स के टेस्ट हैं और 1 मार्क विल कैरी 1 क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिल रहा है, तो यहाँ मतलब 100 क्वेश्चन ही हमारे पास होंगे. तो 100 की देखते हैं कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है. पहले अगर हम एमएसएन की बात करें, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, तो 15 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए 15 मार्क्स. नेक्स्ट अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें 15 क्वेश्चन है,
ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के भी 15 क्वेश्चंस होंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चंस होंगे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के 15 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट अगर नर्सिंग फाउंडेशन की बात करें तो 10 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट नर्सिंग रिसर्च के 10 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे 5 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स होंगे फॉर जनरल नॉलेज। तो ये हो गए हमारे टोटल 100 क्वेश्चन एंड टोटल 100 मार्क्स। सो नेक्स्ट देखते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। सो जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो उसके टाइम पे एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने का ऑप्शन होता है। तो इनके एग्जामिनेशन सेंटर्स फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। 4 एग्जामिनेशन सेंटर हैं इनके जो फिक्स्ड रहेंगे, दैट इज चंडीगढ़, बेंगलुरु, दिल्ली एंड कोलकाता। ये 4 हमारी सिटी है जो फिक्स्ड सेंटर है फॉर PGI MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो PGI की ऑफिशियल साइट है वहाँ जाकर पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप करके आप अपना नेम के साथ फ़ोन नंबर, ईमेल ID वो सारा फिलअप करोगे। उसके बाद दे विल गिव यू OTP देने के बाद आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है। आफ्टर जनरेटिंग द पासवर्ड आप आगे जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जितनी भी आपकी क्रेडेंशियल्स हैं उसको आप फिलअप करोगे, ठीक है। उसको फिलअप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आपने जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो फिलअप करनी है। आफ्टर क्वालिफिकेशन डिटेल यू हैव टू अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप होगा पेमेंट मेथड, जिसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या फिर ऑनलाइन मोड ऑफ जितनी भी पेमेंट होती है, फॉर एग्जांपल गूगल पे है, पेटीएम है, उसके थ्रू आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी अप्लाई करने का प्रोसेस है कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपने एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग में भी आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो नेक्स्ट है कोर्स फ़ी के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। सो अगर आप PGI MSc नर्सिंग का कोर्स करने जा रहे हो तो उससे पहले एक बार आप फ़ी डिटेल चेक करोगे, तो यहाँ पे हम वो डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सो कॉम्पोनेंट है पहले ट्यूशन फ़ी है 350 रुपीज़, ठीक है। लाइब्रेरी फीस 50 रुपीज़, लेबॉर्ट्री फ़ी 900 रुपीज़ है। गेम्स फ़ी की अगर बात करें तो 30 रुपीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास अमेलगमेटेड फी और अमेलगमेटेड फंड, दैट इज 720 रुपीज़। उसके बाद सिक्योरिटी जो रिफंडेबल होती है, दैट इज 10,000 रुपीज़। उसके बाद अगर हम माइग्रेशन फ़ी की बात करें तो ये 100 रुपीज़। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑन एडमिशन, ये हमारी होती है 500 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा एग्जामिनेशन फ़ी इज 400 रुपीज़। सो दिस इज अबाउट द दिस इज अबाउट द फी डिटेल ऑफ द MSc नर्सिंग कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज डिस्कस किया कि PGI MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का क्या क्राइटेरिया है, और एक बार आपने क्वालिफाई कर दिया तो उसके बाद PGI MSc नर्सिंग के कोर्स की फी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो, थैंक यू।